दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक सच्ची कहानी 1957 की, मैसूर की मैन किलिंग स्लॉथ बेयर की, जिसने पूरे इलाके में दहशत मचा दी थी। मैसूर का स्लॉथ बेयर यानी रीछ एक असामान्य रूप से आक्रामक भारतीय भालू था जो 1957 में कम से कम 12 लोगों की मौत और 2 दर्जन अन्य लोगों को घायल करने के लिए जिम्मेदार था। इसे केनेथ एंडरसन ने मार डाला था। स्लॉथ बेयर जनरली एग्रेसिव होते हैं, लेकिन आमतौर पर हानि रहित प्राणी हैं। अगर प्रवोक ना किया जाए तो अटैक नहीं करते, लेकिन यह भालू जानबूझकर हत्यारा बन गया था। उसने बिना किसी उकसावे के 12 लोगों को भयानक तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। मैसूर के स्लॉथ बेयर के असामान्य व्यवहार की व्याख्या करने के लिए अलग अलग कारण बताए गए हैं। कुछ का कहना है कि अपने कब्ज के चोरी होने की वजह से वो एग्रेसिव हो गया था। कुछ का कहना है कि मेल भालू ने पहले एक युवा लड़की का अपने साथी के रूप में अपहरण कर लिया था, लेकिन ग्रामीणों ने उसे बचा लिया और भालू के चंगुल से छुड़ा लिया। इसलिए भालू बदला ले रहा था, क्योंकि एक थ्योरी पूरे विश्व में मशहूर है, और वो है कि भालू लेडीज को किडनैप करता है और कई बार तो लेडीज के रोने की आवाज की हूबहू नकल भी कर लेता है। हालांकि केनेथ एंडरसन का मानना था कि भालू पहले मनुष्यों द्वारा घायल हो गया था। इस वजह ने उसके व्यवहार को बदल दिया। भालू ने मैसूर राज्य में बैंगलोर से 105 मील उत्तर पश्चिम में नागवारा पहाड़ियों में अपने हमले शुरू किए। इसने कई दूर दूर बिखरी पहाड़ियों में अपना घर बना लिया, जहां से नीचे आके खेतों में काम करते लोगों पर हमला करता और वापस चला जाता। भालू ने अपने पीड़ितों के चेहरों पर अपने पंजों और दांतों से हमला किया। जो लोग इसके हमलों में बच गए वे आमतौर पर एक या दोनों आंखें खो देते थे। कुछ की नाक, कुछ के गाल कट जाते थे। जो लोग मरते थे उनके चेहरे अक्सर सिर से फटे होते थे। पीड़ितों में कम से कम 3 को आंशिक रूप से खा लिया गया था। भालू के हमले की बात सबसे पहले केनेथ एंडरसन के ध्यान में तब आई जब उनके एक वृद्ध मित्र आलम बख्श ने उन्हें एक पोस्टकार्ड भेजा, जिसमें उन्हें तत्काल अपने घर आने के लिए कहा गया, जो कि असीकेरे और शिमोगा के बीच स्थित एक मंदिर के पास था। आलम बख्श ने केनेथ की एक बार मदद की थी जब केनेथ की गाड़ी मंदिर के पास खराब हो गई थी। बक्स के 22 वर्षीय बेटे को रात 9 बजे भालू ने बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई थी। एंडरसन वहां पहुंचे, लेकिन ढूंढने पर भी भालू नहीं मिला और एंडरसन वापस लौट गए। 1 महीने बाद चिकमंगलूर और कदूर के बीच एक छोटे से शहर साकरेपटना में 2 लकड़हारे को भालू ने गंभीर रूप से घायल कर दिया। एक की मौत हो गई। चिकमंगलूर के जिला वन अधिकारी ने एंडरसन से संपर्क किया और अनुरोध किया कि एंडरसन आकर भालू को गोली मार दें। भालू शहर से 3 मील की दूरी पर एक पहाड़ी में रहता था, एक पगडंडी के पास, जो कि योंकरे नाम की झील की ओर जाता था। यह भी पता चला कि भालू ने नियमित गश्त के दौरान फॉरेस्ट गार्ड को मार डाला था। एंडरसन चिकमंगलूर के लिए रवाना हुए और मैसूर वन विभाग के स्वामित्व वाले एक छोटे से घर में अपना ठिकाना बनाया। अगली दोपहर 4:30 पर एक आदमी उस घर में पहुंचा, यह कहते हुए कि भालू ने उसके भाई को पहाड़ी के पास मवेशी चराते वक्त घायल कर दिया है। एक राइफल, एक टॉर्च और 3 या 4 सहायकों के साथ आगे बढ़ते हुए एंडरसन ने 6 मील की यात्रा की, लेकिन आगे घने जंगल वाली पहाड़ी आने पर सहायकों ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया, तो एंडरसन अकेले ही आगे बढ़े। काफी ढूंढने के बाद उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वो आदमी अभी भी होश में था। उसे अपने कंधे पर उठा के एंडरसन बाहर लाने लगे, लेकिन भारी वजन से उनका पैर मुड़ गया और मोच की वजह से चलने की स्थिति में नहीं बचे। सुबह होने तक वो घायल मर गया और एंडरसन को ढूंढते हुए फॉरेस्ट ऑफिसर्स
और गांव वाले आए। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। एंडरसन की अनुपस्थिति के दौरान भालू ने योंकरे झील के रास्ते में 2 लोगों को घायल कर दिया था। एंडरसन फिर साकरेपटना पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि भालू गांव से 1 मील दूर बोरम के पेड़ों से घिरे कुछ खेतों में गया था। एंडरसन शाम 5 बजे साइट पर पहुंचे और सबसे बड़े पेड़ के नीचे रात बिताई, इस उम्मीद में कि भालू आएगा। लगभग 11 बजे एंडरसन ने कुछ दूरी में पेड़ की जड़ खोदने की आवाज सुनी। एंडरसन समझ गए कि यह भालू ही है। एंडरसन ने टॉर्च और राइफल के साथ पोजीशन ले ली। करीब 1 घंटे के बाद भालू एंडरसन के नजदीक आ गया और अपने पिछले पैर पर खड़ा हो गया, मानो चुनौती दे रहा हो। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस इंसान के पास बंदूक है। एंडरसन ने गोली सीधे उसके सीने में दाग दी और भालू वहीं गिर गया। इस तरह से हुआ मैसूर के मैन किलिंग स्लॉथ बियर का अंत। ऐसा ही एक भालू आज भी जीवित है पौड़ी गढ़वाल के जंगलों में। उसकी जानकारी दूंगा दूसरे वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।